यह हंगामा दरअसल इसलिए बरपा है क्योंकि अजान बनाम हनुमान चालीसा की लड़ाई अब बड़े नेताओं के घरों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में मनसे चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर वाले जिस विवाद को हरी झंडी दिखाई थी, वो विवाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गया है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर की हैं, जहां शिव सैनिक हंगामा कर रहे हैं। बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है। हालांकि इस हंगामे के बीच भी नवनीत राणा का कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से घबराने वाली नहीं है। वो नीचे भी जाएंगी, बाहर भी जाएंगे। अगर उन पर हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री की होगी। बहरहाल इस पूरे हंगामे के बीच एक पहलू ये भी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान सुबह 9 बजे के लिए किया गया था, लेकिन उससे पहले शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर का घेराव कर लिया। वहीं मुंबई पुलिस ने भी नवनीत राणा को नोटिस जारी कर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि नवनीत राणा या उनके पति रवि राणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और अगर वो जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी खतरे को भांपते हुए नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वहीं घर के बाहर हो रहे हंगामे के बीच नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये बाला साहब के शिव सैनिक होते तो हमें मातोश्री जाने से नहीं रोकते। हमारे घर पर हमला हो रहा है। शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की है। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने हंगामा कर रहे शिव सैनिकों को लेकर कहा कि यह शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक नहीं है। अगर यह उनके होते तो ये हमें नहीं रोकते। पुलिस हमें रोक रही है। शिव सैनिकों को हमारे दरवाजे तक लाया गया है। मुख्यमंत्री अगर कायदा तोड़ मेरे घर हमला करवा रहे हैं तो यह महाराष्ट्र की प्रथा को तोड़कर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में न्याय व्यवस्था बिगाड़ने का काम खुद शिवसेना कर रही है। इसके अलावा उनके पति रवि राणा का कहना है कि वे हमें रोक नहीं सकते। हमें राम भक्त देख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम मातोश्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में लॉक कर दिया है और वे उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ अमरावती सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा हो रहा है, तो वहीं मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। ये शिव सैनिक बीते 2-3 दिनों से मातोश्री के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। इनका कहना है कि अगर नवनीत राणा यहां आती हैं तो उनको अलग हिसाब से समझाया जाएगा। इसी बीच संजय राउत ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बंटी बबली बताया है। राउत ने कहा कि धर्म की आड़ में ये सब स्टंटबाजी है और मातोश्री में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो वो हम लोग करेंगे। कोई बाहर का आकर कैसे कर सकता है? और अगर कोई बाहर का व्यक्ति मातोश्री में आने की कोशिश करेगा तो क्या शिव सैनिक चुप बैठेंगे? उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हनुमान चालीसा कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिव सैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। शिव सैनिक बनाम नवनीत राणा के बीच जारी इस लड़ाई में कल देर शाम बीजेपी नेता मोहित काम्बोज की गाड़ी पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। यह हमला मातोश्री के पास बांद्रा के कलानगर सिग्नल पर किया गया। शिव सैनिकों का आरोप है कि मोहित काम्बोज मातोश्री की रेकी कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। वहीं मोहित काम्बोज का कहना है कि वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। यहाँ से हजारों लोग रोजाना निकलते हैं। इस मामले को लेकर आज बीजेपी सांसद और विधायक मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं।